फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम समझने वाले हैं क्लास 11 की पोइट्री। फर्स्टली मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसी कोई पास में ली हुई आपकी फ़ोटोग्राफ है या कोई पिक्चर है या आपकी कोई सेल्फी है जिसे लेकर आज भी आपको प्रेजेंट टाइम में भी आपकी फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके मम्मी पापा या भाई बहन या फिर फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स आपके अब भी आपका मजाक बनाते हैं, आपकी चिढ़ बनाते हैं, आपके ड्रेसअप को लेकर, आपके एक्सप्रेशंस को लेकर या फिर एक्सवाइजेड किसी भी बात को लेकर? अगर है तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं तो हमसे अपना वो इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो एटलीस्ट येस और नो में तो आंसर दे ही सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई फ़ोटोग्राफ है या नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सडनली आपसे इस तरह से फ़ोटोग्राफ को लेकर क्यों बात की, हम तो पोएम समझने वाले थे। इसका भी एक रीज़न है, वो क्या कि ये जो पोएम है हमारी अ फोटोग्राफ, ये भी पूरी तरह से इसी बात पर बेस्ड है कि उसमें जो उसकी पोइटेस हैं शिरले टॉलसन, वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रही हैं, अपनी एक ऐसे ही बात बता रही हैं जिसमें एक फ़ोटोग्राफ होती है, वो उनकी मदर की होती है, जो कि वो अपनी मदर की फ़ोटो को लेकर उनसे जुड़ी बातें, उनसे जुड़े मोमेंट, वो पल याद करती हैं और उनसे जो भी बातें हैं उससे रिलेटेड वो हमें बता रही हैं। इस पोएम की एक चीज़ और कि इस पोएम की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज की जो हमारी पोइटेस हैं, जिनका नाम है शिरले टॉलसन, वो हमें इसमें बता रही हैं कि फर्स्टली कि जब उन्होंने फ़ोटो देखी थी अपनी मदर की, तो उसमें उन्होंने क्या देखा, उसका कैसे उनका रिएक्शन था, उस बारे में। सेकेंड स्टेज है जिसमें उनकी जो मदर हैं वो खुद अपनी पुरानी फ़ोटो को देखकर कुछ अपने वो पल, अपने वो लम्हे याद कर रही हैं। और थर्ड स्टेज वो है जिसमें जो पोइटेस है हमारी शिरले टॉलसन, वो अपनी मदर की उन फ़ोटो को देखकर उन्हें याद करती हैं, क्योंकि उनकी मदर अब ज़िंदा नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो अपने वो मोमेंट्स याद कर रही हैं उनके साथ बिताए हुए उनके वो मोमेंट याद रिमेंबर करके। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पोएम। उससे आपको और डिटेल में पता समझ में आ जाएगा अच्छे से कि उसमें हमारी जो पोएट है वो क्या कहना चाह रही हैं। फर्स्टली देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। कि द कार्डबोर्ड, इसमें जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से क्या मतलब है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि एक कार्डबोर्ड टाइप होता था, यानी कि जैसे फ्रेम होते हैं आजकल के टाइम में, फ्रेम में फ़ोटो पेस्ट करते हैं हम लोग, लगाते हैं, उसी तरह से पहले फ्रेम नहीं थे, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो कार्डबोर्ड टाइप का फ्रेम होता था जिसमें फ़ोटो पेस्ट हुई होती थी। तो वही है कि द कार्डबोर्ड शोज़, कि वो जो कार्डबोर्ड है जिसमें वो फ़ोटो लगी हुई है, वो उन्हें शो कर रहा है, दिखा रहा है कि हाउ इट वॉज, कि और क्या टाइम था। यहाँ पे टाइम वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन हमें खुद सेंस लगाना है, खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाउ इट वॉज, कि वो कैसा समय था। व्हेन, जब, द 2 गर्ल्स कजिन, जब वो 2 लड़कियां जो उनकी कजिन्स उनकी मदर की, वेंट पैडलिंग, वो जाया करती थी। वेंट यानी कि गो की सेकंड फॉर्म है, गो का मतलब जाना, कि वो जाया करती थी पैडलिंग के लिए। अब आप कहेंगे कि पैडलिंग क्या होता है? पैडलिंग होता है कि जब हम लोग, क्या होता है, कोई नदी है या कोई तालाब है, वहाँ उसके किनारे बैठ कर उसमें अपने पैर डालकर पैरों से जो छप छप करते हैं, खेलते हैं, उसे बोलते हैं पैडलिंग। या फिर कोई बीच पर गए हम, तो बीच पर जब जाते हैं समुद्र के पास, तो स्टार्टिंग के उसके किनारे पर पानी की जो लहरें आती हैं उसमें जो हम पैरों से छप छप करते हैं उसे बोलेंगे पैडलिंग। तो इसमें भी क्या होता है, जो हमारी पोइटेस हैं, उनकी जो मदर हैं, वो अपने कजिन्स के साथ, उनके साथ जो उनकी 2 कजिन्स हैं, वो वहाँ बीच पर गए हुए हैं और उसके किनारे पर वो लहरों में क्या कर रही हैं, पैडलिंग कर रही हैं, यानी कि उसमें पैरों से पानी में छप छप करती हैं। तो उस फोटो में क्या है, द कार्डबोर्ड शोज, कि उस फोटो में जो कार्डबोर्ड में जो फोटो लग रही है वो दिखा रही है कि वो क्या टाइम था, कि व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स, की उनकी जो कजिन्स हैं वो दोनों वो सभी क्या कर रही हैं, उनकी साइड में वो पैडलिंग के लिए गई हुई हैं बीच पर। ईच वन मतलब कि हर इंसान, यानी कि प्रत्येक, होल्डिंग पकड़े हुए हैं, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी मदर का हाथ, मतलब वो दोनों, हर एक ने क्या कर रखा है, उनकी दोनों कजिन्स ने उनकी मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए उनकी मदर ये खड़ी है बीच में और उनकी एक बहन इस साइड में, एक बहन इस साइड में, उन दोनों ने क्या कर रहा है, उनका एक एक हाथ पकड़ रखा है इस तरह से। एंड शी द बिग गर्ल, और जो वो हैं, वो कौन, शी हुआ है उनकी मदर के लिए, उनकी जो मदर हैं वो बीच में खड़ी हैं और वो क्या दिखाई दे रही हैं कि वो उनमें क्या है, सबसे बड़ी हैं, द बिग गर्ल। सम 12 years और सो, या तो वो 12 साल की हैं या फिर 12 साल के लगभग, और सो मतलब यहाँ पे लगभग से लिया गया, या तो 12 साल के हैं, फिर 12 साल के करीब हैं, 12 साल के आसपास की, इतनी उनकी एज है।
ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर। ऑल थ्री स्टूड, और इसमें कहा गया ऑल थ्री स्टूड, वो तीनों जो हैं स्टूड, स्टूड मतलब खड़े होना, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, इसका मतलब होता है खड़े होना, स्टिल मतलब शांत, कि वो तीनों जो हैं वो खड़ी हुई हैं बिल्कुल शांत। टू स्माइल, क्या कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं, थ्रू डियर हेयर, अपने बालों से। अब आप सोचेंगे कि अपने बालों से कैसे हंसता है कोई, हमने तो आज तक सुना था कि अपने मुंह से हंसा जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि बालों से, तो यहाँ पे इसका क्या सेंस है, बालों से हंसने का मतलब है कि जैसे जब हम हवा चलती है, हवा चलने से हमारे बाल जब हमारे आँखों पर आते हैं, स्पेशली लड़कियों के साथ होता है कि वो जैसे अपनी लटें निकालती हैं, तो जब फेस पे बाल आ रहे होते हैं तो जब हम स्माइल करते हैं उस टाइम पे उसे बोलेंगे कि बालों से हंसना, कि हवा चल रही है तेज़ और वहाँ पे मुँह पे हमारे फेस पे बाल आ रहे हैं, तो जब हंसा जाता है तो ऐसा लगता है दूसरे सामने वाले को जैसे कि बालों के बीच में से हम क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे यहाँ पे कि जैसे बालों से हंसना। तो क्या है, वो तीनों खड़ी हुई हैं शान, क्योंकि क्या हो रहा है, उनकी फ़ोटो ली जा रही है, तो एकदम वो पोज हुए पोज देकर एक साइड में खड़ी हुई हैं वहाँ पर बीच पर, और अब स्माइल कर रही हैं अपने बालों के बीच में से। एट द अंकल विद द कैमरा, किसके सामने, एक अंकल हैं जिनके पास क्या कैमरा है, यानी कि जो उनका फोटोग्राफ ले रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अ स्वीट फेस, कि बहुत प्यारा चेहरा है, माई मदर्स, मेरी मदर का, डेट वॉज बिफोर, बिफोर मतलब पहले, आई वॉज बॉर्न, और बॉर्न मतलब पैदा होना, कि मेरे पैदा होने से पहले, वो उनका मेरी मदर का जो चेहरा था, वो कहती हैं पोइटिस कि जो मेरे पैदा होने से पहले जो मेरी मदर का जो फेस था वो कैसा है, बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा है। एंड सी, सी मीन्स समुद्र, अगर सी होता SEE उसका मतलब देखना होता है, यहाँ पे CEA है, सी मतलब समुद्र, कि एंड सी, और जो समुद्र है मतलब जहाँ वो समुद्र पे गई हुई थी बीच पर, द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, कि विच जो कि क्या है, अपियर्स, अपियर्स मतलब दिखाई दे रहा है, टू हैव चेंज लेस, लेस मतलब कब, चेंज मतलब बदलना, कि जो समुद्र है वो बहुत कम ही बदलता हुआ लग रहा है, कि कहने का मतलब है कि जो उनकी मदर है और उनकी जो साथ में उनकी मदर के जो कजिन्स हैं वो एक पोज देते हुए एकदम शांति से खड़ी हुई हैं, लेकिन जो वो समुद्र है वो बहुत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत कम ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉरी, क्योंकि जो उनकी मदर है और जो उनकी कजिन है अब तक तो वो बड़ी हो गई होंगी, बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन जो वो समुद्र है वो अभी भी वैसा ही है, बस उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, जब लहरें आती हैं वो बस लहरें चेंज हो रही हैं, बाकी उसका जो व्यू है वो अभी भी वैसा ही है। वॉश दियर टेरिबली ट्रांजिस्टेंट फीट, वॉश्ड, वॉश मतलब धोना, टेरिबली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा या फिर अत्यधिक, और ट्रांजिएंट मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, कैसे, अगर हम कभी फ़ोटो लेते हैं, कोई सेल्फी ले रहे होते हैं, तो क्या होता है, जो हमने पोज बनाया है तो कुछ देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए बिल्कुल पोज होके खड़े हो जाते हैं जब तक हमारा फ़ोटो नहीं लिया जाता, और फिर बाद में हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, तो वही बोल रही हैं वो कि वो भी क्या है, ट्रांजिएंट मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। फीट मतलब पैर, क्यों कह रहे हैं कि वो जो समुद्र है वो धो रहा है, वॉश कर रहा है, यानी कि धो रहा है, दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उनके वो जो कुछ पल के लिए जो उनके पैर थे वहाँ पे रुके हुए थे, उन पैरों को वो धो रहा है। धो कैसे रहा है, जब लहरें आ रही हैं आगे पानी की तो उनके पैरों पे से होके जाती हैं, तो वो क्या कर रही हैं, लहरें उनके पैरों को धो रही हैं, और वो कब तक के लिए, जब तक उनके पैर क्या है, एक तरफ को वो रुके हुए हैं, यानी कि पोज हुए हैं जब तक वो फोटो ले रहे हैं। आई होप ये स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इन शॉर्ट में फिर बताते हैं कि कार्डबोर्ड है जिस पे उनकी मदर का फ़ोटो पेस्ट किया हुआ है, वो देख रही हैं अपनी मदर का वो फ़ोटो, जिसमें क्या है, उनके दो कजिन्स हैं जो कि वो लोग तीनों गए हुए हैं बीच पर, और वो पैडलिंग कर रहे हैं, मतलब पैरों से पानी में पर छप कर रहे हैं, और उनके जो कजिन्स हैं उन्होंने उनकी मदर का दोनों का एक एक करके एक हाथ पकड़ा हुआ है, और जो उनकी मदर की उस टाइम जो एज है वो है 12 साल या फिर 12 साल के लगभग इतनी ही एज है, और वो जो तीनों हैं वो एक पोज में खड़ी हुई हैं, स्माइल कर रही हैं, और वो कहती हैं उनकी जो मदर है उनका जो फेस है वो उनके पैदा होने से पहले ही कितना बहुत स्वीट था, बहुत प्यारा था, और जो समुद्र है उसमें वो बहुत कम ही से, मतलब उसमें बहुत कम ही चेंजेस हो रहे हैं, बहुत कम ही बदलाव हो रहे हैं, और वहाँ पर
क्या हो रहा है कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो उनके जो वहाँ पे कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए जो उनके पैर रुके हुए हैं, पोज करे हुए हैं, यानी कि जब तक उनकी वो फोटो ली जा रही है उसमें क्या हो रहा है, वो समुद्र की लहरें उनके पैरों को वो धो रही हैं, वॉश कर रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, सम 20 and 30 years लेटर, यानी कि कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद, यानी कि कुछ 20 या फिर 30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि वो हंसती हैं। अब कौन सी स्टेज को, 3 स्टेज बताई थी, अब 3 स्टेज में से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई जब उनकी मदर क्या करती हैं, अपना वो पुराना फोटो देख रही होती हैं। तो क्या करती हैं कि कुछ 20 या 30 साल बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मतलब उनकी जो वो पिक्चर थी उसे देखकर, कि शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि वो बहुत हंसती हैं अपनी वो पिक्चर देखकर। वो क्या कहती हैं, सी बैटी एंड डॉली, देखो, सी मतलब देखो बैटी एंड डॉली को। बैटी एंड डॉली कौन, वो जो उनकी 2 कजिन्स थी, सिस्टर, वो उन एक का नाम है बैटी और दूसरे का नाम है डॉली, कि देखो बैटी और डॉली को। शी वुड से, ऐसा उन्होंने कहा, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, कि देखो उनका ड्रेसअप कैसा है, कि मतलब वो कह रही हैं कि वो देख के बहुत हंस रही हैं, जैसे कि होता है हम लोगों के साथ भी, कि कोई पुराने फोटोज देखते हैं अपने मम्मी पापा के देखते हैं, तो उनमें उनका जो ड्रेसअप होता है उस टाइम पर चल रहा होता है ड्रेसअप, उसे देख के हम लोग बहुत फनी, बहुत मजाक बनाते हैं उनका। तो वैसे ही उनकी जो मदर हैं वो अपना ही फ़ोटो देखकर हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं, कि देखो उसमें जो उनकी कजिन्स हैं बैटी और डॉली, उन्होंने कैसा ड्रेसअप, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं जब वो लोग बीच पर जाते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कि उनके लिए जो उनका हॉलीडे होता था, जो उनकी गर्मियों की छुट्टी होती थी, वो क्या होता था, बीच पर जाना। तो द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, पास्ट मतलब यहाँ पे क्या है, गुजरना, कि जो उनका हॉलीडे है, जो उनका छुट्टियां थी वो बीतती थी समुद्र पे जाकर, यानी कि उनका जो पास्ट है, यानी कि जो उनका जो हॉलीडे था वो कैसे गुजरता था, बीच पर जाकर। माइन इज हर लाफ्टर, माइन मतलब मेरा, हर लाफ्टर, हर मतलब यूज हुआ है उनकी मदर के लिए, पोएटिस की जो मदर है उनके लिए, कि और जो मेरा जो टाइम है, यानी कि मेरा जो हॉलीडे है, मेरी जो छुट्टियां हैं वो बीतती हैं कैसे, हर लाफ्टर, उनकी हंसी देखकर, उनकी स्माइल देखकर, उनकी फोटोज़ में अपनी मदर को उनकी स्माइल करते हुए, उनका एंजॉयमेंट देखकर उनकी छुट्टियां, उनके वेकेशन ऐसे बीतते हैं, किनके, पोएटिस के। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राय, राय मीन्स होता है दुख या फिर निराशा, कि यहाँ कहा गया है कि बोथ राय, कि हम दोनों के लिए एक दुख की बात है बहुत, ये कि विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, देखो लेबर्ड मीन्स होता है मेहनत से, मेहनत करना, और ईज मतलब होता है बहुत आराम से, बहुत ईजिली मिल जाना, ऑफ लॉस, लॉस मतलब हमने जो खो दिया है, कि हम दोनों के लिए बहुत दुख की बात है कि हमने जो इतनी मेहनत से जो चीज़ कमाई थी, कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये आराम, ईज यानी कि वो आराम, वो सुकून कमाया था, वो क्या हो गया, लॉस हो चुका है, वो अब ख़त्म हो चुका है। कैसे, यहाँ पे पोइटिस के लिए क्या है, उनके लिए जो अपना हैप्पी मोमेंट है, यानी कि जो अपना टाइम स्पेंड करना है, वो क्या है, अपनी मदर की वो फ़ोटोज़ देखना, उनकी वो स्माइल देखना, वो मोमेंट्स को फील करना, वो क्या है, वो सब लॉस हो गया है, क्योंकि उनकी मदर अब नहीं रही उनके साथ, उनकी डेथ हो चुकी है। और सिमिलरली उनकी मदर के लिए भी वो चीज़ लॉस हो चुकी है, क्योंकि वो मोमेंट उनके अब बीत चुके हैं, वो दोबारा नहीं आ सकते। तो यहाँ पे स्टैंजा में इसमें बताया हुआ है हमें कि कैसे उसमें उनकी जो मदर हैं वो अपने फ़ोटो देख के एंजॉय कर रही हैं और कैसे उनसे जुड़ी बातें याद करती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कि अब जो उनकी मदर हैं वो उन्हें मरे हुए लगभग बहुत से साल हो चुके हैं, मैनी ईयर्स बहुत साल हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं। एज डेड गर्ल लिव्ड, जब वो लड़की क्या थी, डेड गर्ल, वो लड़की, लिव्ड जब वो जिंदा थी, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब जो पोइटेस हैं, जब उनकी एज की थी, अपनी मदर की एज की, यानी कि इस पोएम में उनकी मदर की एज 12 साल या फिर उसके लगभग बताई गई है। तो जब उनकी जो पोइटेस हैं, जब वो इस एज में आई, 12 साल की हुई, उस एज में आके उनकी मदर की डेथ हो जाती है, यहाँ बताया जा रहा है। एंड और ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थितियाँ, कि और जो ये परिस्थितियां हैं, यानी कि ये जो कंडीशन है कि उनकी मम्मी उनके साथ नहीं है, अब ये जो सिचुएशन है उनके लिए, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि वो कुछ नहीं कहने का, उनका कुछ भी कहने का मन नहीं है।
इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस, यहाँ पे बस शांति है और बिल्कुल साइलेंस है। कैसे कि कभी कभी होता है हम लोगों के साथ भी, जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, तो बहुत शांत हो जाते हैं, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, मन करता है कि बस शांति से अकेले में रहें, ना कोई किसी से कुछ बोलने का, ना किसी से मिलने का, बस शांत रहने का मन करता है। तो सिमिलरली उनके साथ भी यही सिचुएशन है कि उनका भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी मदर नहीं है अब उनके साथ, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, जो सिचुएशन है, इसमें उनका कुछ भी कहने का मन नहीं है, बस क्या है, शांति ही शांति है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ और कि इसमें बताया गया था, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है 2 वर्ड्स में। कैसे, यहाँ पर आया था वर्ड लेबर्ड और ईज, कि लेबर मतलब मेहनत करना और ईज मतलब आराम या फिर सुविधा। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई है यूज़, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।